सारिका अपने 3 मंजिल ऊंचे घर की छत पर गईं और वहां से खुद को मार डालने के इरादे से नीचे कूद गईं। ज़मीन पर गिरते ही चारों ओर खून खून हो गया। किसी की ज़िंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके लिए बॉलीवुड की मशहूर मगर बदकिस्मत एक्ट्रेस सारिका की ज़िंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। क्या है मशहूर क्रिकेटर कपिल देव के सारिका को दिए गए धोखे और ऐन वक्त पर उनके साथ हो रही अपनी शादी को तोड़ने की कहानी। अपनी सगी माँ ने ही कैसे किया सारिका का शोषण और बना दिया उन्हें पाई पाई का मोहताज। सारिका की सबसे पक्की दोस्त ने कैसे छीना उनसे उनके पति को। सारिका के सबसे भरोसेमंद नौकर ने कैसे उनकी पीठ में छुरा घोंपा और उन्हें उन्हीं के घर से बेदखल कर दिया। क्यों और कैसे सारिका की दोनों बेटियां उन्हें सड़क पर मरने के लिए छोड़कर चली गईं। आज सारिका कहाँ है, किन हालातों में है और क्या कर रही हैं? ऐसे तमाम दिलचस्प सवालों के बेहद दिलचस्प जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। सारिका का जन्म 5 दिसंबर सन 1960 को दिल्ली के एक मराठी राजपूत परिवार में हुआ। उनकी माँ का नाम था कमल ठाकुर। उनके पिताजी का नाम तो नहीं मालूम, लेकिन उनका काम था फोटोग्राफी। जब सारिका 5 साल की थी तो उन्होंने सारिका की एक बहुत ही क्यूट सी फ़ोटो खींची और मशहूर अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के एक फ़ोटो कॉन्टेस्ट के लिए भेज दी। जब वो फ़ोटो पेपर ऑफिस की टेबल पर रखी हुई थी, तभी बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर B.R. चोपड़ा के एक असिस्टेंट किसी काम के सिलसिले में एडिटर साहब से मिलने गए थे। उनकी नज़र उस फोटो पे पड़ गई और उन्होंने वो फ़ोटो मांग ली और बम्बई पहुंचकर B.R. चोपड़ा को दिखाई। B.R. चोपड़ा इस क्यूट सी बच्ची को देख बहुत खुश हो गए और उन्होंने जल्दी ही सारिका के पेरेंट्स से कांटेक्ट किया और उन्हें ये ऑफ़र दिया कि वो सारिका को अपनी अगली फिल्म में कास्ट करना चाहते हैं। सारिका की उम्र बहुत छोटी थी, लेकिन मौका बहुत बड़ा था। वो दोनों झट से राजी हो गए। इस तरह 7 साल की सारिका ने साल 1967 में रिलीज़ होने वाली फिल्म हमराज से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट मास्टर सूरज के नाम से। सब कह रहे थे बहुत अच्छा हुआ, लेकिन सारिका के मुताबिक यहीं से उनकी ज़िंदगी में सब खराब हुआ। दरअसल हमराज फिल्म की शूटिंग के दौरान ही सारिका की माँ और उनके पिता के रिश्ते इतने खराब हो गए, इतने खराब कि रिश्ता टूट गया। सारिका के पिता उन्हें और उनकी माँ को छोड़कर चली गई। सारिका ने फिर जिंदगी भर उन्हें कभी नहीं देखा। सारिका की माँ ने इसके बाद ये फैसला ले लिया कि अब से सारिका फिल्मों में काम करके पैसे कमाएंगी और घर चलाएंगी। नन्ही सी सारिका के नाजुक कंधों पर घर चलाने की भारी भरकम जिम्मेदारी आ पड़ी और यहीं से उनका बचपन खत्म हो गया। अब वो आम बच्चों की तरह न खेल पाती थी, न मस्ती कर पाती थी। बहुत चाहा उन्होंने, लेकिन स्कूल न जा सकी, अनपढ़ रह गई। बस उनकी माँ उन्हें दिन रात स्टूडियो दर स्टूडियो ले जाती और उनसे फिल्मों में काम करवाती। कई बार तो मार मार कर ज़बरदस्ती काम करवाती। ये उनकी माँ की कोशिशों का ही नतीजा था कि सारिका ने मझली दीदी, आशीर्वाद, ज्योति, बालक, बेटी, देवी, वंदना, हार जीत, छोटी बहू जैसी कई फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट
काम किया। लेकिन साविका खुश नहीं थी। जैसा कि साविका अपने एक इंटरव्यू में बताती हैं कि उनकी माँ उनके साथ प्यार से मिल के कोऑपरेट करके काम नहीं करती थी, उनको गुलाम बना के रखती थी, उनका इस्तेमाल करती थी। मेहनत सारी वो करती थी लेकिन सारे पैसे वो रखती थी और 1 रुपए साविका को नहीं देती थी। एक बार एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने उनकी गैर मौजूदगी में साविका को फीस के थोड़े से पैसे दे दिए और उनसे साविका ने अपने लिए एक कपड़ा खरीद लिया। बस उनकी माँ को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने डंडे से साविका को बहुत मारा। और वैसे भी आए दिन किसी के भी सामने छोटी छोटी बातों पर साविका को मारती पीटती रहती थी वो। साविका के मुताबिक उनकी माँ उनका शोषण किया करती थी और इन्हीं वजहों से मन ही मन साविका अपनी माँ से बहुत दुखी रहने लगी थी, उनको बहुत नापसंद करने लगी थी। चाइल्ड आर्टिस्ट के बाद बतौर हीरोइन साविका ने पहली बार जिस फिल्म में काम किया वो थी कागज़ की नाव। वैसे बतौर हीरोइन साविका की सबसे मशहूर फिल्म कही जाती है गीत गाता चल, सचिन पिलगांवकर के साथ। कहते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान साविका और सचिन के बीच कुछ होने लगा था, लेकिन बीच में साविका की माँ ने सब कुछ खत्म कर दिया। उनकी माँ की इस कंट्रोलिंग से साविका बहुत परेशान हो गई थी और एक दिन तो कोई ऐसी घटना घटी कि अति हो गई। पानी सिर के ऊपर चला गया, साविका का सहना असहनीय हो गया और उस दिन वो अपनी माँ को छोड़ अपने घर से भाग गई। उस वक्त उनकी उम्र 20 साल थी और साविका के मुताबिक इसके बाद ज़िंदगी भर उन्होंने कभी अपनी माँ की शक्ल तक नहीं देखी। साविका अपने इंटरव्यू में बताती हैं कि चूँकि पैसों का अधिकतर अख्तियार उनकी माँ के पास होता था, इसलिए जब उन्होंने घर छोड़ा तो उनके सामने बड़ी मुश्किलें आने लगी। आलम यह हो गया कि खाना उन्हें अपनी किसी न किसी दोस्त के यहाँ खाना पड़ता था और एक खाली मैदान था जिसमें कुछ खटारा कारें हमेशा पड़ी रहती थी। रात को उन्हीं में से किसी कार में डरते डरते सो जाया करती थी। लेकिन इस दौरान वो लगातार कोशिश कर रही थी फिल्मों में रोल पाने की, क्योंकि वो जानती थी कि यही एक रास्ता है जो इस सिचुएशन को बदल सकता है। और ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे वो फिल्मों में काम करने लगी, इंडिविजुअली पैसे उनको मिलने लगे, उनकी कंडीशन बेटर से बेटर होती चली गई। अब 80 का दौर शुरू हो चुका था। 80 के दशक में साविका ने जाने बहार, गृह प्रवेश, ज्योति बने ज्वाला, दौलत, दहशत, 5 कैदी, श्रीमान श्रीमती, रजिया सुल्तान, डाकू, क्रांति, सत्ते पे सत्ता, विधाता, राज तिलक जैसी कई फिल्मों में काम किया। फिल्म विधाता में उनका सेंसेशनल लुक वाला रोल मशहूर हुआ। 80 के दशक में बम्बई के अंदर बहुत सी पार्टीज़ हुआ करती थी। ऐसी ही एक पार्टी में साविका ने शिरकत की थी। उस पार्टी में पूरी इंडियन क्रिकेट टीम भी आई हुई थी। वहीं साविका की मुलाकात हुई वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन कपिल देव से। उस पार्टी में इन दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ कि पार्टी हुई ख़त्म और इन दोनों का अफेयर हुआ शुरू। उन दिनों फिल्म मैगजीन्स में, स्पोर्ट मैगजीन्स में कपिल देव और साविका के अफेयर की बहुत सी स्टोरीज़, खबरें छपा करती थी। कपिल और साविका बहुत करीब आ गए थे। कपिल ने साविका को अपने परिवार से मिलवाया और फिर साविका के साथ उन्होंने अपनी शादी का ऐलान कर दिया। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी। साविका बहुत खुश थी। अपनी माँ से रिश्ता तोड़ने के बाद ये रिश्ता जोड़ने के लिए वो बेकरार थी। जिस दिन इंगेजमेंट थी उस सुबह कपिल साविका से मिलने उनके घर पहुँचे। साविका बहुत खुश हो गई।
लेकिन फिर कपिल ने साविका को एक ऐसी बात बताई जिसे सुन साविका के पांव तले से ज़मीन निकल गई। कपिल ने साविका के साथ अपनी इंगेजमेंट कैंसिल कर दी, होने वाली शादी तोड़ दी और साविका को चुपचाप अपनी ज़िंदगी से निकल जाने को कह दिया। साविका धक। पहले तो उन्हें लगा कि कपिल मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर जब उन्हें मालूम चला कि वो सच कह रहे हैं तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये हुआ क्या उनके साथ, कपिल ने ऐसा क्यों किया उनके साथ। फिर धीरे से उन्हें पूरी कहानी मालूम चली कि कपिल इतने दिन से जो उनके साथ कर रहे थे ये सब प्लान था, ये सब असली नहीं था, ढोंग था। दरअसल कपिल देव का अपनी गर्लफ्रेंड रोमी भाटिया के साथ झगड़ा हो गया था और रोमी उन्हें छोड़कर चली गई थी। कपिल ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोमी उनकी ज़िंदगी में वापस आने को राज़ी नहीं थी। तब कपिल ने साविका के साथ प्यार का नाटक शुरू किया, रोमी को जलाने के लिए, उनके दिल में अपने प्यार का एहसास वापस जगाने के लिए। उन्होंने साविका के साथ नज़दीकी का ढोंग किया, फिर साविका के साथ शादी का ऐलान कर दिया और आखिर में उनका ये पैतरा काम कर गया। जिस दिन एंगेजमेंट थी उसकी पिछली रात रोमी उनके पास वापस आ गई। बस यही तो कपिल चाहते थे, मकसद पूरा, साविका की ज़रूरत खत्म। यानी कुल मिलाकर कपिल ने साविका का ज़बरदस्त यूज़ किया और फिर अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल के फेंक दिया। साविका का दिल टूट गया, प्यार पर से उनका भरोसा उठ गया। दुख के मारे वो डिप्रेशन में चली गई। गम के इसी दौर में उन्होंने फिल्म टिक 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 में काम किया। इस फिल्म में उनके हीरो थे तब हिंदी सिनेमा में सक्रिय साउथ इंडियन सुपरस्टार कमल हासन। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान साविका और कमल की दोस्ती हो गई। फिर इन दोनों ने साथ में 3-4 और फिल्मों में काम किया। फिल्म राज तिलक की शूटिंग के दौरान साविका और कमल हासन दोनों को ये पता चला कि दोनों इस वक्त असल में एक ही नाव पे सवार हैं। एक ओर साविका का दिल कपिल के दिए धोखे से घायल था, तो वहीं कमल अपनी पत्नी वाणी गणपति के साथ अपने खराब होते जा रहे रिश्ते से दुखी थे, परेशान थे। अपने अपने मर्ज का इलाज इन दोनों को एक दूसरे में नजर आ गया। यही वजह थी कि इस फिल्म की शूटिंग खत्म होते होते दोनों का अफेयर शुरू हो गया। दोनों ने मुंबई में एक फ्लैट खरीद लिया और यहीं पर ये दोनों लिव इन में रहने लगे। 80 के दशक में लिव इन बहुत बड़ी बात थी। कई फिल्म मैगजीन्स में, अखबारों में कमल और साविका के अफेयर की खबरें छपा करती थीं, अलग अलग कहानियाँ छपा करती थीं, गॉसिप्स भी की जाती थीं। कई लोगों ने साविका को घर तोड़ने वाली औरत का टैग दे दिया, लेकिन साविका के मुताबिक वो इस टैग के काबिल नहीं थी, क्योंकि साविका के मुताबिक उन्होंने कभी नहीं चाहा कि कमल और वाणी का रिश्ता टूटे। उन्होंने कमल को कभी फोर्स नहीं किया कि वो वाणी के साथ अपना रिश्ता तोड़ दें। इनफैक्ट उन्होंने कमल के साथ रिश्ता तोड़ने की 4 बार कोशिश की, लेकिन हर बार जब कमल फिर से उनके सामने आ जाते तो दिल से मजबूर हो वो फिर से उनका हाथ थाम लेती थी। असल कॉम्प्लेक्शन तो तब हुआ जब साविका को एक दिन पता लगा कि वो माँ बनने वाली हैं। अब वो बड़ी प्रॉब्लम में फंसी, क्योंकि साविका के मुताबिक वो कमल को ये बात बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर कमल को पता चला तो वो वाणी से रिश्ता तोड़ उनसे शादी करने को मजबूर होंगे, और साविका के मुताबिक वो ऐसा नहीं चाहती थी। यहीं रहकर कमल से ये बात छुप नहीं सकती थी, इसलिए साविका ने अपनी लंदन वाली दोस्त से बात की और ये तय किया कि वो भारत छोड़ देंगी।
लंदन में रहेंगी और वहीं अपने बच्चे को पालेंगी। लेकिन पता नहीं कैसे उनके बिना बताए कमल को ये बात पता लग गई और कमल ने यह फैसला किया कि अब उन्हें वाणी से रिश्ता तोड़ सारिका से शादी करनी ही होगी। उन्होंने वाणी को तलाक दे दिया, लेकिन अब सारिका ने कमल से शादी करने से मना कर दिया। दरअसल सारिका के मुताबिक पहले तो वो ये नहीं चाहती थी कि कमल और वाणी का रिश्ता टूटे, लेकिन अब अगर टूट भी गया है तब भी वो कमल से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि इसके पीछे सारिका का अपना कारण था। सारिका के मुताबिक उनकी ड्रीम लाइफ में उनके 2 बच्चे थे। अगर शादी कर लेंगी तो उनका दूसरा बच्चा शादी के बाद होगा और फिर एक बच्चा जायज़ कहलाएगा, एक नाजायज़, और वो ऐसा नहीं चाहती थी। इसलिए वो कमल के साथ अभी शादी नहीं करना चाहती थी, दूसरे बच्चे के भी पैदा होने के बाद करना चाहती थी। दोनों ने यही किया। कुछ महीनों बाद सारिका और कमल की बेटी श्रुति का जन्म हुआ। इसके कुछ वक्त बाद सारिका और कमल की दूसरी बेटी अक्षरा पैदा हुई और फिर आखिरकार साल 1988 में कमल हसन और सारिका ने शादी कर ली। शादी के बाद सारिका ने अपना बॉलीवुड करियर छोड़ दिया और अपने पति और दोनों बेटियों के साथ मुंबई छोड़ चेन्नई में रहने लगी। सारिका को महसूस हो रहा था कि अब ज़िंदगी में कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं, सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ। दुख भरे दिन बीत गए। लेकिन सारिका की ज़िंदगी को ये कहाँ मंजूर था। शादी के कुछ साल बाद ही सारिका को पता चला कि कमल का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। ये बहुत शॉकिंग था, लेकिन इससे भी ज़्यादा शॉकिंग ये था जब उन्हें पता लगा किसके साथ चल रहा है। उनकी सबसे अच्छी दोस्त गौतमी के साथ। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। जैसे ही ये खबर मीडिया में आई, कईयों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कहने लगे, जैसी करनी वैसी भरनी। कभी उन्होंने इसी तरह वाणी का घर तोड़ा था, आज उनकी सबसे पक्की और अच्छी दोस्त ही उनका घर तोड़ रही है। कुछ वक्त बाद कमल और गौतमी लिव इन में रहने लगी। शादीशुदा होने के बावजूद, बिल्कुल वैसे ही जैसे सारिका के साथ लिव इन में रहने लगे थे, शादीशुदा होने के बावजूद सारिका को इतना गहरा सदमा हुआ कि उन्होंने एक बेहद खतरनाक कदम उठा लिया। सारिका अपने 3 मंजिल ऊंचे घर की छत पर गईं और वहां से खुद को मार डालने के इरादे से नीचे कूद गईं। ज़मीन पर गिरते ही चारों ओर खून खून हो गया। आसपास के लोग दौड़े और जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले गए। उनकी जान बच गई, लेकिन हाथ पैर और रीढ़ बुरी तरह टूट चुके थे। सर फूट चुका था, आँखों पर भी डैमेज आया था। कई महीनों तक वो हॉस्पिटल के बेड पर ही पड़ी रही। लेकिन इतना होने पर भी कमल उनके पास वापस नहीं आए। कई दिक्कतों, तमाम कोशिशों के बावजूद ये रिश्ता नहीं चल सका और आखिरकार साल 2004 में कमल और सारिका का तलाक हो गया। सारिका के मुताबिक अभी वो इस दुख में ही डूबी थी कि उन्हें एक और झटका लगा। उनकी दोनों बेटियों ने इस रिश्ते के टूटने का जिम्मेदार सारिका को माना। उन्होंने सारिका के साथ चलने से इनकार कर दिया। वो अपने पिता कमल और उनकी लिव इन पार्टनर गौतमी के साथ रहने लगी। सारिका अकेले ही चेन्नई से मुंबई वापस चली गई। वही शहर था ये जहां आज से कई साल पहले सारिका अपनी माँ कमल से रिश्ता तोड़कर घर से चली गई थीं और इसी शहर में आज फिर वो अपने पति कमल के साथ रिश्ता तोड़कर आ गई थीं। बस फ़र्क ये था कि तब
उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। आज सारिका जैसा कि एक इंटरव्यू में बताती हैं, उनके पास 60 रुपए और अपनी एक गाड़ी थी। खाना तो उन्हें आज भी अपनी दोस्तों के यहाँ खाना पड़ता था, लेकिन सोती अब वो अपनी कार में थी। एक दिन सारिका को मालूम चला कि उनकी माँ कमल अब इस दुनिया में नहीं है और उन्होंने सारिका के कमाए पैसों से 5-6 फ्लैट्स बनवा रखे थे। सारिका को लगा कि अब उन फ्लैट्स का यूज़ करना चाहिए, लेकिन फिर उन्हें एक ऐसी बात पता चली जिससे सारिका के होश उड़ गए। उनकी माँ ने मरते हुए अपनी सारी जायदाद अपने घरेलू नौकर के नाम लिख दी थी। इतनी नफरत, सारिका को लगा कि इतनी नफरत करती थी उनकी माँ उनसे कि मरते मरते भी सारिका को फ़ायदा न पहुंच जाए, इसलिए उन्होंने सारी जायदाद जो सारिका की ही वजह से उन्होंने बनाई थी, नौकर के नाम लिख दी। फिर भी सारिका को याद आया कि उस नौकर को वो बहुत पसंद करती थी। नौकर भी उन्हें बहुत मानता था, दोनों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, तो वो ज़रूर उनकी ज़रूरत समझेगा और उनका हक, उनकी जायदाद उन्हें खुद ब खुद लौटा देगा। लेकिन कलयुग है, मिला हुआ कौन वापस करता है। नौकर ने भी नहीं किया, तो अपना हक पाने के लिए सारिका ने उस पर मुकदमा कर दिया। मुकदमा लड़ने के लिए उन्होंने अपनी गाड़ी बेच दी। गाड़ी तो बिकी ही, वो मुकदमा भी हार गई। अब वो पूरी तरह से सड़क पर आ गई थी। बिल्कुल वैसे ही हाल हो गए थे जैसे सालों पहले हो गए थे। सालों पहले उन्हें मुश्किल के उस दलदल से फिल्मों ने बाहर निकाला था और आज भी सारिका को ये महसूस हो चुका था कि फिल्में ही उनकी ज़िंदगी को सुधार सकती हैं। उन्होंने फिर से फिल्मों में काम पाने की, रोल्स पाने की कोशिशें शुरू कर दी। उनकी मेहनत, बॉलीवुड के साथ उनके पुराने टचेस और ख़ास तौर से आमिर खान की वाइफ के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती उनके काम आई और आखिरकार साल 2006 में रिलीज़ होने वाली फिल्म परजानिया से सारिका ने सालों बाद बॉलीवुड में ज़बरदस्त कमबैक किया। गुजरात दंगों पर आधारित इस फिल्म में एक दुखियारी पारसी माँ का किरदार उन्होंने इतना बखूबी निभाया कि जैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सारे दुख उड़ेल दिए। इसीलिए तो इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। इसके बाद सारिका को और भी फिल्मों में काम मिलने लगे। इसके बाद सारिका ने भेजा फ्राई, किल, कल, मनोरमा, 6 फीट अंडर, बाबुल, हरिपुत्र, क्लब 60, जब तक है जान और बार बार देखो जैसी कई फिल्मों में काम किया। युद्ध टीवी सीरियल से उन्होंने छोटे पर्दे पर भी कदम रखा। अभी रिसेंटली उन्होंने जिस फिल्म में काम किया वो थी साल 2022 में रिलीज़ होने वाली ऊंचाई, अमिताभ बच्चन के साथ। अब तो उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपना डेब्यू कर लिया है, मॉडर्न लव मुंबई वेब सीरीज़ से। आज सारिका मुंबई में अपने दम पर अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं। कहते हैं कि कमल की तो वो शक्ल भी नहीं देखना चाहती, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि उनकी बेटियों श्रुति और अक्षरा के साथ अब उनके रिश्ते सुधरने लगे हैं। अब वो दोनों उनके साथ भी वक्त बिताती हैं, उनके साथ उनके घर में कई कई दिन रहती हैं। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि ये सिर्फ अफवाहें हैं, दूरियां आज भी हैं। उनकी बेटियां कोशिश करती हैं सारिका के करीब आने की, लेकिन अब सारिका ही उनसे रूठी रहती हैं। और इसकी वजह ये कि सारिका को ऐसा लगता है कि जब उन्हें उनकी बेटियों की ज़रूरत थी, उनके साथ की ज़रूरत थी, तो उन्होंने उनका हाथ छोड़ दिया। वो जानती थी कि वो किस हाल में जी रही हैं, वो सड़क पर आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी रत्ती भर भी फिक्र नहीं की। और फिर आज जब वो फिर से अपने दम पर इस शहर में खड़ी हो चुकी हैं, फिर से सेटल हो चुकी हैं,
तब वो उनके साथ रिश्ते सुधारना चाहती हैं। ऐसे रिश्तों की उन्हें ज़रूरत नहीं, ऐसी बेटियों की उन्हें ज़रूरत नहीं। अगर ये सच है तो आपको क्या लगता है, सारिका की ये सोच सही है? सारिका को अब क्या करना चाहिए?